आज का मेरा टॉपिक जो है, दो टॉपिक है। अकाउंटेबिलिटी और दूसरा है काउंसलिंग। अकाउंटेबिलिटी कहते हैं ना कि दोस्त इतना टिपिकल चीज है। टिपिकल सेंस का मतलब क्या है कि ये फीलिंग की चीज है, इसको आप पकड़ नहीं सकते हो। जैसे है एमवे का प्रोडक्ट है, सीडी है, बुक्स है, कोई भी चीजें है जिसको आप पकड़ सकते हो, इसको हम पकड़ ही नहीं सकते, इसको सिर्फ फील कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी का जो सवाल उठता है, कहते हैं कि एक ऐसा किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर ये गुण आ जाता है अकाउंटेबिलिटी का, वो साधारण से असाधारण में कन्वर्ट हो जाता है। मैं छोटा सा एक स्टोरी बताऊंगा जो कि रियल है, हमारे ऊपर है, और मैं किसी को टीचिंग नहीं दे सकता हूँ, सिर्फ अपनी फीलिंग ही बता सकता हूँ। जब मैं जॉब करता था और उतना ज्यादा सीरियस बिजनेस को बिल्ड नहीं करता था, शुरू में एटीट्यूड सबका ही रहता है कि जहां आप काम कर रहे हैं वो मेरा है। लेकिन धीरे धीरे जब सिस्टम में आने लगे और अपलाइन के टच में आने लगे, तो उन्होंने एक छोटा सा हमसे क्वेश्चन किया था कि एक चीज बताओ, जो आप जहां काम कर रहे हो, मान लेते हैं कि आपके दो बच्चे हैं, जहां जो काम कर रहे हो वो किसी न किसी के सपनों को पूरा कर रहे हो, किसी के बच्चों को पाल रहे हो, और एक बच्चा आपका एमबीए का है। अब खुद जज करो आप, क्या ऐसा रीजन है कि किसी दूसरे के बच्चे को पालने में अपना पूरा एनर्जी, पूरा ताकत, अपना टाइम, फैमिली के टाइम, सब कुछ आप लगा दे रहे हो, और जो आपका खुद का जो बच्चा है, जो आपको पालेगा, आपके बच्चों उसके बच्चों को पालेगा, जो आपको सपनों को पूरा करेगा, बहुत सारे चीजें इंटेंजिबल टेंजिबल बहुत सारी चीजें देगा, आप क्या उसके साथ क्या कर रहे हो? आपको नहीं लग रहा है कि वो बच्चा आपका कुपोषण का शिकार हो रहा है? अगर आप देखा जाए तो मान लेते हैं कि आप एक गार्जियन हो या आप एक मदर हो, तो एक बहुत बड़ा ममता के ऊपर सवाल उठ रहा है। दोस्तों, वो एक ऐसा जो वर्ड था, मिस्टर बोस ने वर्ड हमसे पूछा था आज से लगभग 13-14 साल पहले। आप खुद सोचो, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये वर्ड सुन करके कि थोड़ा सा आंख में हल्का सा कुछ हो गया था कि हम कहाँ बिजी हैं। वहीं से एक छोटा सा एक दिमाग में आया अकाउंटेबिलिटी का, जिम्मेदारी का। और कहते नहीं कि जब ये जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है कि ये मेरा खुद का है, और एक ऐसा ये तड़का, कहते नहीं कि दाल होती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अगर दाल में अगर तड़का लग जाता है ना, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। जिस भी व्यक्ति के अंदर अगर अकाउंटेबिलिटी का अगर वो चार्म आ गया, अपनापन का बात आ गई, पंचुअलिटी हो गई, जो कुछ भी हो गया, कहते नहीं कि एक आदमी ट्रेन पकड़ने जा रहा है और मान लेते हैं, कल्पना करिए कि उसको वाकई में ट्रेन पकड़ना है, वो तफरी करने नहीं जा रहा है। सपोज मान लेते हैं कि दिल्ली जाना है किसी को, और किसी रीजन से मान लेते हैं कि वो सामने से देख रहा है कि थोड़ा सा डिले हो गया है, अब ट्रेन बिल्कुल चल रही है प्लेटफॉर्म पे, तो अगर उसको तफरी करना है तो हो सकता है वो ट्रेन को छूट जाएगी। लेकिन कल्पना करिए, किसी व्यक्ति को अगर सीरियसली वाकई दिल्ली जाना है, वो जीवन मरण का सवाल है, अब उसका चाल में हरकत कैसी होगी? वो ऐसा क्या बात हो गई कि दोनों व्यक्ति स्टेशन पे है, एक ने ट्रेन को पकड़ लिया, एक को ट्रेन पकड़ ही नहीं पाया? ऐसा क्या बात हो गई? तो एक ही सवाल उठता है अकाउंटेबिलिटी का, जो हम काम कर रहे हैं उसके प्रति हम अकाउंटेबल हैं कि नहीं? वो बेचैनी है कि नहीं? वो बेचैनी कहां से आएगी? चाहे वो अभय सिंह जी ने बताया सीडी बुक की बात, उस सीडी सुनने की बेचैनी है कि नहीं? अभी उल्फत ने बताया शो द प्लान, उस शो द प्लान दिखाने की बेचैनी है कि नहीं? वो यही एक ऐसी चीज है, यही एक जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी का जो क्वेश्चन है। सब काम कर रहे हैं, सब किताब पढ़ रहे हैं, एक बच्चे क्लास में हुए, 50 बच्चे का टीचर बच्चे हैं, सबको एक ही चीज पढ़ा रहा, लेकिन रिजल्ट में अंतर आ जाता है। मैं तो कॉलेज में रहा हूँ, 19 साल रहा हूँ, देखता हूँ एक ही टीचर पढ़ा रहा, एक ही टीचर पढ़ा रहा, घर में गार्जियन भी वही स्नेह दे रहे हैं, सबको रोटी चावल सब वही खा रहा, लेकिन रिजल्ट कहां से बड़ा अंतर आ रहा है? तो रिजल्ट आ रहा है दो चीज की वजह से। पहला है
और 99% जो रीजन है वो है अकाउंटेबिलिटी। जो कर रहा है उसमें अपने आप को झोंका हुआ है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। वो अब कब अपने आप को हीन ही नहीं समझ रहा है, बस एक ही चीज है, पागलपन, कुछ नहीं दिख रहा। वो चाहिए तो चाहिए। और कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी की जो जननी होती है, जहां से उत्पन्न होता है अकाउंटेबिलिटी, वो है एक कारण, वहीं से जन्म होता है अकाउंटेबिलिटी का। रियल जो आग होती है अकाउंटेबिलिटी की, वो हमारे सपनों से शुरू होती है। डर लगता था जहां मैं काम करता था कि 60 साल यही करता रहूंगा, ऐसा क्या है कि कर तो रहा हूं, लोगों से बात तो कर रहा हूं, मैं सीडी सुन रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, सारे काम कर रहा हूं, कोई कमी नहीं है, बस एक ही कमी थी, और वो थी अकाउंटेबिलिटी की। और काउंसलिंग की जो बात आती है, काउंसलिंग कहते हैं ना कि जब हम काउंसलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे एक टॉपिक है, हमको पता भी नहीं चलता है कि हम गलत कर रहे हैं। वो ये एक ऐसा पैरामीटर है, ये हम खुद ही चेक कर लेते, कहते नहीं कि हमको बुखार है या कितना बुखार है, नहीं है, पता कैसे चलेगा? वो थर्मामीटर डाल दो, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं हो रहा है, जो भी है, वो अकाउंटेबिलिटी एक ऐसा पैरामीटर है, एक ऐसा थर्मामीटर है कि वो चेक करके बता देता है। सब कुछ तो कर रहे हो, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो जिम्मेदारी के पास साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये खुद का होता है, कोई देर ऐसा मार्केट में बिकते ही नहीं है कि भैया 2 टेबलेट अकाउंटेबिलिटी का दे दो, बस हमारा काम हो जाएगा। वो आग उत्पन्न हो जाएगी, वो सबमिशन आ जाएगा, वो समर्पण आ जाएगा, ये हमारे खुद के कारण से होता है। दोस्त मैं बताऊं, जिस व्यक्ति के अंदर, मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूं, किसी भी व्यक्ति के अंदर वो किसी की बपौती नहीं होती है। अगर उस व्यक्ति के अंदर अगर वो सनक सवार हो गई, वो अकाउंटेबिलिटी आ गई, उसको कहां से कहां ले जाएगा उसकी कोई ठिकाना ही नहीं है। उसके लिए रिसोर्सेज और संसाधन नहीं चाहिए, बल्कि रिसोर्सेज और संसाधन का वो गुलाम नहीं होता है, बल्कि वो उसका गुलाम बन जाता है। सारे ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं, अगर कोई व्यक्ति अकाउंटेबल हो गया, मतलब ही नहीं बनता है, वो सारा रास्ता क्लियर हो सकता है। वो चले तो लोगों को लगे कि कांटे पे जा रहा है, लेकिन उसको तो फूल नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अकाउंटेबल का वो सुरक्षा कवच ले लिया है। तो इतनी बड़ी ताकत है अकाउंटेबिलिटी में, ये हमें अपनाना है। हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर पोदार जी, मिस्टर बोस, ये हमको ये गुरु मंत्र दिया था, इसको अपना लो ना, मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरा दोस्त कहते हैं कि काउंसलिंग की बात आती है, काउंसलिंग की किसको जरूरत होती है? कहते हैं कोई गाड़ी है, सर्विसिंग की कैसे जरूरत होगी जब वो चलेगी? काउंसलिंग की कब जरूरत होती है? जब हम काम करेंगे तभी हमको काउंसलिंग की जरूरत होगी। और काउंसलिंग से क्या होगा? काउंसलिंग से हमारे हमको 2-3 चीजों की बचत हो जाती है। एक तो हमारा एनर्जी की बचत हो जाती है, और हमारा समय का बचत हो जाता है। कुछ ऐसी हो सकता है गलतियां कर रहे हैं कि हमको नहीं पता चल रहा। कहते हैं कि अपना दर्पण हम खुद नहीं देख सकते हैं, उसके लिए शीशा की जरूरत पड़ती है। तो अपलाइन क्या करता है? अभी आप लोगों ने देखा होगा ना कि लॉकडाउन के जो पीरियड चल रहा था, बहुत सारे लोगों के बाल कितने टेढ़े मेढ़े हो गए थे, खुद काहे ने काट लिया था। वो जरूरत पड़ती है नाई की। लॉकडाउन में बाहर नहीं निकल सकते हो, वो किसी बढ़िया से नाई की दुकान को आप फोन से कहोगे भैया बाल काट दो, नहीं कर सकता। तो काउंसलिंग क्या करता है कि जितने हमारे टेढ़े मेढ़े सब बढ़ गए हैं, कहीं ईगो आ गया हमारे अंदर, कहीं कुछ भी हो गया, जब मुझे सब पता हो गया, दुनिया भर की चीजें हैं। अपलाइन क्या करता है, वो जो बड़े हैं टेढ़े मेढ़े ना, उसको काट कूट कर करके खत्म कर देता है, बिल्कुल फ्रेश चमकने लगता है व्यक्ति। हाँ बिल्कुल एक स्मार्ट है। एक कमाल है काउंसलिंग का। अब काउंसलिंग का जरिया कई तरह से हो सकता है। अब कहते हैं कि फिजिकल भी पहले होता था, अब तो फोन का माध्यम हो गया है। और
फोन से भी बात कर सकते हैं, फोन से भी काउंसलिंग हो सकती है, एक बहुत बड़ा जरिया कम्युनिकेशन का। अपलाइन के टच में रहेंगे तो कुछ न कुछ काउंसलिंग करेंगे, मोटिवेशन देंगे, टीचिंग देंगे, बिलीफ देंगे, सब कुछ देंगे। एक सबसे बड़ी चीज की एक रिलेशन बनेगा, चाहे डाउनलाइन हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे कहीं भी हो। कम्युनिकेशन से रिलेशन बनते हैं, रिलेशन से टीम बनती है, और हमेशा टीम ही जीतती है। ये हमारे मेंटर ने एक सूत्र दिया था। और जब हम हंगरी बन के जाते हैं अपने अपलाइन मेंटर के पास अपनी रियल में काउंसलिंग कराने के लिए, तो वो करते क्या है? अब देखिए काउंसलिंग का कमाल क्या है। अब हम काउंसलिंग करने गए हैं, हम अपलाइन के पास क्या होता है? अपलाइन के पास एक माचिस की तिल्ली होती है, और उसको उन्होंने क्या किया? उन्होंने माचिस का तिल्ली उठाया और मार दिया। अब कल्पना करिए कि वहां पे हम कटोरा का पानी लेके बैठे हुए, तो मारते रहे आप माचिस की तिल्ली, चाहे जितना माचिस की तिल्ली बांध दो। हमें सावधानी ये रखना है कि जब भी हम अपलाइन के पास जाएं तो ये ध्यान रहे कि हम पेट्रोल लेके बैठे। जरा थोड़ा सा मारा उन्होंने, कहते नहीं कि दोस्त एक कटोरा पेट्रोल महत्वपूर्ण नहीं है, आप कई गैलन का पेट्रोल लेके बैठो ना, उसमें से आग निकल ही नहीं सकती है। हम कितना बड़ा लेके बैठे हुए हैं, हम चाहे जितना बड़ा टैलेंट रखे रहे, थोड़ा सा अपलाइन का काउंसलिंग का तड़का चाहिए, थोड़ी सी। जहां उसने हिंट किया वो काम हो गया। अपलाइन के साथ बैठिए, उनसे काउंसलिंग करिए, अपनों सपनों की चर्चा किए, वो थोड़ा सा गाइडलाइन दे देंगे, थोड़ा सा ट्यून कर देंगे। थोड़ा सा भूख हमको चाहिए, सवाल ये नहीं है। अगर कोई हमसे कहे कि हम किसी घर गए, अगर वो कह रहा है कि खाना खाना है और तब हमको भूख लगे, तो इसका मतलब कि मामला गड़बड़ है। अगर कोई कहे, अकाउंटेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं कि आपको सीडी सुनना है, आपको किताब पढ़ना है, आपको कुछ भी करना है, आपको प्लान दिखाना, कोई कहे तब हम करेंगे, तो डाइजेशन में मामला गड़बड़ी है। तो कहने की जरूरतें नहीं है। अकाउंटेबिलिटी हो गई तो दो बातें आ गई। पहला, हमने कॉलेज में देखा 18 साल कि जो बच्चा क्लास का अकाउंटेबल है उसका तो सपना पूरा हो ही जाता है, और दूसरा वो अपने स्कूल का नाम रोशन भी करता है। हम लोग का मकसद यही है कि दोस्त, यहां पे हम लोग 500 लोग जुड़े हुए हैं। अगर हम ठान ले 500 लोग, तो 500 का सपना तो पूरा होगा ही होगा, नो डाउट। न जाने कितने लोगों का सपना पूरा होगा। और दूसरा, जो हमारे अपलाइन मेंटर हैं उनका नाम गौरव से ऊंचा हो जाएगा। आपके अपलाइन, हमारे अपलाइन, हमारा यही कोशिश रहती है कि कभी भी जब नाम हो तो मेरा अपलाइन गर्व से कहे, वाह क्या मेरा टीम लीडर है। हर व्यक्ति के पास उतना ही अधिकार है, सबके पास उतना अधिकार है, बशर्ते कि अगर दो ताकत आ जाए उसके पास, वो बिकती नहीं है, वो सपनों के आग में तपती है। अकाउंटेबिलिटी और दूसरा काउंसलिंग। अकाउंटेबिलिटी, आप चलना शुरू कर दिए, बेतहासा भागोगे आप। वहां पे क्या है कि काउंसलिंग अब मिल गई हमको ना, तो सही दिशा में भाग जाएंगे हम। यही मेरा टॉपिक था दोस्तों, काउंसलिंग, अकाउंटेबिलिटी अपना करके हम आज एक छोटा सा लेवल अचीव किए हैं। यहां पे जितने सारे लोग बैठे हुए हैं औसम है, कमाल के हैं। आने वाले समय में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। लास्ट में मैं एक चीज कहूंगा कि अभी अब क्या हो रहा है कि कोरोना चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अभी एक चौराहे पे मैं जा रहा था, देखा तो वहां पे लिखा था बी अलर्ट। मतलब क्या है कि आप जा सकते हो, थोड़ा सावधानी बरतो, खड़ा रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोग सैनिटाइज कर लें, मास्क लगा लें, ऊपर वालों को याद कर करके अपने सपनों को अकाउंटेबिलिटी के साथ अपलाइन के मार्गदर्शन में मिलकर करके हम लोग एक बहुत बड़ा इतिहास मचाएंगे। थैंक यू एंड गुड डायमंड।